जय मसीह की दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझे कि आपकी आत्मिक उन्नति रुक रही है। आपकी आत्मिक उन्नति रुक रही है इस 7 तरह के सेवकों को सुनने से। आपकी आत्मिक उन्नति, परमेश्वर की वचन की आत्मिक खुराक, आत्मिक उन्नति रुक रही है ये 7 तरह के सेवकों को सुनने से। 7 तरह लोगों को सुनने से, 7 तरह लोगों को आपको अवॉइड करना है। मैं एक एक पॉइंट को रखता हूं और इसको समझे आप, हर एक मसीह जनता इसको समझे। अगर सही आत्मिक उन्नति करना है, सही आत्मिक उन्नति प्रभु में बनने के लिए रहना है, बना रहना है, आत्मिक वचन को ज्ञान लेना है, अगर सही आत्मिक उन्नति करना है तो ये 7 तरह के सेवकों को सुनना बंद करो। ये सुनना बंद करो, कर दो सुनना बंद, क्योंकि और 7 तरह के सेवक आपका आसपास में है। ये 7 तरह का सेवक आपका बीच में है, ये घूम रहा है। पहला नंबर मैं बताऊं, जिनका बाइबल नॉलेज 0 है उनको सुनना बंद करो। वो खुद भी डूबेगा और दूसरे को भी लेकर डूबेगा। इसीलिए कहता है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर दिखाने का कोशिश भी करे दोनों गड्ढे में गिरेंगे, एक वचन कहता है। तो इसका मतलब जो ट्रेन चलाना नहीं जानता उसका टिकट कभी नहीं कटना, नहीं तो हमेशा के लिए टिकट कट जाएगा। तो फिर से कह रहा हूं कि जिसका बाइबल ज्ञान 0 है उसको कभी नहीं सुनना। दूसरा, जो सिकवे के बच्चों का तरह सिखाता है, बच्चों का तरह है, उसका भी कभी नहीं सुनना। और आपको परखना है। क्यों? क्योंकि आप वक्त आ गया परखना का। अब परखो, मुझे तक परखो, वचनों का साथ मेल है कि नहीं परखो, सही कह रहा है गलत कह रहा है परखो। दूसरा गया। तीसरा, जो सांसारिक सेवक है, ऐसे सेवक होते हैं जो कहते हैं सब चलता है। सांसारिक सेवक, चर्च में भी भाई भाई, राजनीति का साथ भी भाई भाई, और नेता को भी खुश रखना है, और सबसे बड़ा नेता अपने यीशु को भी खुश रखना है, जैसा इसको भी खुश रखना है। तो ये सांसारिक सेवक होते हैं। तो खुद जैसा आपका राजनीति में है, आप कई पार्टियों है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, और क्या क्या है, और जितने भी है ये पार्टी है ना, उन सब के लिए हम सेवकों को प्रार्थना करते हैं। हम खुद प्रार्थना करते हैं कि अपने देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को ब्लेस कर प्रभु, हर एक नेता को ब्लेस कर प्रभु। हम खुद प्रार्थना करते हैं। तो तुम उसके प्यार करते हैं, लेकिन उससे हम प्यार करते हैं किससे? देश से। तुम उसमें प्यार करते हैं, सब हम सब एक्सपेक्ट देते हैं, उनको प्यार करते हैं, लेकिन उनसे बढ़कर नहीं, यीशु से बढ़कर नहीं। इज्जत सबका है, आदर सबका है, कहता है रेस्पेक्ट सबकी करो, लेकिन वर्शिप मत करो। ये आपको सीखना होगा, ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो अधूरे ज्ञान के सेवक, चौथा, अधूरे ज्ञान के सेवक ना खुद वचन को ठीक से समझता है, ना दूसरे को समझाता है। वचन को पढ़ते अलग है और इंटरप्रेट करते हैं, उसका स्टेटमेंट निकालते हैं अलग है। ऐसे सेवक बहुत खतरनाक होते हैं। तो पढ़ते कुछ है और सिखाते कुछ है। और ये है आपका पांचवा है और भी खतरनाक है, इसको कहते हैं पेट के सेवक। ये पेट के सेवक होते हैं, इसका फोकस दूसरे को जेब में होती है, कितना निकाल सकता है चर्च में से। ऐसे सेवकों पौलुस कहते हैं, ऐसे सेवकों को पौलुस कहता है पेट का सेवक। ऐसे सेवक पैसा मांगते रहते हैं, और ताज्जुब है आप लोग की, आप लोगों तो भर भर को देते हो। तो आपके पास्टर को पैसा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जो प्रभु के सेवक है उनको ब्लेस करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन अपना मर्जी से दो ना। और परमेश्वर एलिसा के लिए, उस परिवार के लिए बोझ डाल सकता है,
कि किस पे कि इसका घर नहीं है, इसका रोटी नहीं है, लेकिन ऐसा आप भीख क्यों मांग रहे हो? पुलपिट पे खड़ा होकर आप भीख क्यों मांग रहे हो? छठवां पॉइंट जो कि है सिर्फ ब्लेसिंग पर आधार पर चलते हैं, मोटिवेशनल फीचर है, आशीष देगा, प्यार करेगा, अनुग्रह में जी रहा है, अनुग्रह के साथ और भी तो है भाई, सच्चाई, अनुग्रह का साथ सच्चाई तो आया है भैया। तो सच्चाई को क्यों नहीं कहते? एक पल्ला क्यों भारी करते हो? एक ही पल्ला क्यों सुनाते हो? और सातवां है जो बाइबल के बाहर बात करते हैं, ऐसों को सुनना लिखा है, नहीं सुनना। लिखा है एक वचन, लिखे हुए से आगे ना बढ़े, लिखे हुए से आगे नहीं जाना। तो ये बहुत खतरनाक होता है। तो ये 7 तरह का सेवकों को, 7 तरह का लोगों को आप सुनना बंद करें। अगर आप अपना आत्मिक उन्नति करना चाहते हो, आप अपना प्रभु में वचन का साथ मजबूती से आत्मिक उन्नति में भरे रहना चाहते हो, आप दूसरे को भरना चाहते हो, खुद मजबूत होना और दूसरे को मजबूत कराना, वचन का साथ, सही शिक्षा का साथ, खरी शिक्षा का साथ आगे बढ़ना है, तो इन 7 तरह का लोगों को आप सुनना बंद करें। मैं सब मसीह जनता को कहता हूं कि इसको समझे और परखे। अभी समय वक्त है कि आप परखे। जय मसीह।